हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है यहाँ पे, और जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एजू सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एजू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। तो यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, इससे कि आपको आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जा सके। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, एके एजू सॉल्यूशन में आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो, प्लेलिस्ट का ही पढ़िए। जो भी आप प्रोग्रामिंग से या कंप्यूटर फंडामेंटल या क्लाउड से रिलेटेड जो भी आप अपनी स्किल इनहेंस करना चाहते हैं वो आप एके एजू सॉल्यूशन से कर सकते हैं। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल हम देखेंगे, हम कितना कुछ देख चुके थे। तो देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि स्टूडेंट काफ़ी हमने यहाँ पे देख लिया था अभी तक, और लास्ट के लेक्चर में हमने ये देखा था, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आपको सेट के, जो कि आपको काफ़ी मैंने यहाँ पे करा दिए थे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी पहले करा चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट बताया था, सेट के बारे में पूरी अबाउट दी थी। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होती है? सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ लास्ट में। तो देखो, लास्ट में मैंने क्या देखा था, हमने यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया था। कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे सेट के, एंड कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे करने के लिए दिए थे। तो आई होप आपने वो एक्सरसाइज सोल्व की होगी और सही से की होगी। सो स्टूडेंट, अगर आपने एक्सरसाइज सोल्व की है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अदरवाइज आपको नो लिखना है। और अगर आपने नहीं सोल्व किया अभी तक, तो आपके लिए ये पहले आपको सोल्व करनी है, क्योंकि देखो, अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपकी जो स्किल है वो इनहेंस नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्किल इनहेंस होती है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सो आज हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो इससे पहले स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कमेंट के जरिए ये बताया है कि हम कितने इटरेबल अब से पहले रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे इटरेबल के बारे में आपको बताना है कि हम कितने इटरेबल अब से पहले रीड कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था? रेंज पढ़ा था, ठीक है। एंड इसके साथ बताना है आपको कि इम्यूटेबल है कि ये म्यूटेबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको हैशेबल बताना है। लास्ट में जब मैंने आपको सेट बताया था तो मैंने यही बताया था कि कैसे पता लगता है कि हैशेबल है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो, रेंज के बाद हमने क्या पढ़ा था? रेंज के बाद हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमने लिस्ट भी पढ़ चुके हैं अभी तक। लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे एसटीआर के बारे में पढ़ा था, एंड एसटीआर के बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने टपल के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं अच्छे से। एंड टपल के बाद हम यहाँ पे क्या, सेट को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड सेट के बाद अब किसकी बात आती है? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिक को, जो हमारा यहाँ पे डिक्शनरी वाला पार्ट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर इसके म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात आती है तो वो आपको कमेंट में बताना है, एंड हैशेबल और नॉन हैशेबल की बात आती है तो वो भी आपको कमेंट में बताना है। देखो, आप अगर इन चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफ़ी आने वाला है और आपको आने वाली है प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहने वाली है। सो आगे हम देखते हैं हमारे पास डिक्शनरी के पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो आज हम डिक्शनरी का ये कवर करने वाले हैं कि डिक्शनरी की इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, क्या क्या इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्या थ्योरी है इसकी, एंड ये किस टाइप से डिक्लेयर होती है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर होने क्या वाला है, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बताया कि डिक्शनरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू। तो कलेक्शन ऑफ की वैल्यू, अब फर्स्टली मैं आपको कलेक्शन ऑफ की वैल्यू बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, इसके लिए अगर हम व्हाइट बोर्ड पे चलें तो सही रहेगा कि हम व्हाइट बोर्ड पे चल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। तो देखो, वाइड स्क्रीन हमने ले ली है। एंड यहाँ पे क्या, आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे मान लीजिएगा, कभी कभी क्या, आप एक, मैं रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड का लेता हूँ। जैसे आप अभी इंटरव्यू फेस में, अगर आप स्टूडेंट फेस में है, सॉरी मैंने इंटरव्यू गलती से बोल दिया, अगर आप स्टूडेंट फेस में है तो आपको पता होगा कि जब आपके जो टीचर होते हैं, जो आपके टीचर हैं, जो वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है जो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपके रोल नंबर होंगे, ठीक है। वहाँ पे रोल नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा किसी का 101 है, किसी का 102 है, और उसके बाद हो सकता है किसी का 104 एंड किसी का 105। अब मान लीजिएगा ये 101 किसका था? रमेश का था। और उसके बाद यहाँ पे भी ये किसी का होगा, एंड ये वाला भी किसी का होगा, एंड ये वाला भी किसी का होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। पेयर कैसे बन रहा है कि ये आपकी होने वाली है की,
एंड ये आपकी होने वाली है वैल्यू। तो ये वाला जो पेयर बन रहा है इस तरह से की एंड वैल्यू का पेयर बन रहा है। अब आपने देखा होगा कि अधिकतर जब आपके टीचर आपकी अटेंडेंस के लिए बोलते हैं तो आपकी क्या है, रोल नंबर बोल देते हैं, कितनी बार वो नेम भी बोलते हैं, बट नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं ना। आपने देखा होगा कि कहीं ऐसा होता है रमेश फर्स्ट एंड रमेश सेकंड, इस तरह से होता ही है ना, अक्सर इस तरह से होता है। तो उसके लिए क्या है, बट जब वो आपका रोल नंबर बोलते हैं तब आप उनको एकदम प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए बताते हो कि सर आई एम प्रेजेंट, आई एम नॉट प्रेजेंट या आई एम एब्सेंट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम बताते हैं। तो देखिएगा ये क्या होगी, ये हमारी सारी की हो गई है, ठीक है। ये की कैसे हो गई है कि इनके थ्रू आप यहाँ जितने भी डेटा पढ़ा है, डेटा मीन्स यहाँ पे जो नेम है उसको एक्सेस कर पा रहे हो। आपने ये अक्सर देखा होगा कि इसके थ्रू आप इसको एक्सेस करते हो। उसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप कोई फ़ोन वगैरह परचेज करते हो, या आप फ़ोन देख लो, या फिर आप ब्लूटूथ का सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो। जब आपको अपनी वायरलेस कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी होती है अपने फ़ोन से, तो आप एक की सर्च करते हो। तो ब्लूटूथ वाले सेक्शन में एक की आती है, डिफरेंट जितनी वहाँ पे आपके नियर जितनी ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन होंगी तो उन सबकी की आ जाती है। मान लीजिएगा आपके पास वीवो का फ़ोन है तो वहाँ पे वीवो, उसके बाद कुछ आगे करके आ जाता है इस तरह से, या फिर आपने उसको अगर उसको कस्टमाइज़ किया है तो वो नाम आ जाएगा जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, बट एक ये की है। तो देखो इस की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि वो जो आपके पास फ़ोन है वीवो का, उसको वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है की, इस तरह से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो हमारा आता है ये डिक्शनरी में आता है, इसको हम डिक्शनरी में कवर करते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए देखो मैंने रियल वर्ड की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है कि जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरह से इसकी हमको प्रॉब्लम होती है। एंड हम देख लेते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है। देखो कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज़ ये मैंने आपको बताया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, या सर ये क्या होता है इस तरह से। तो देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाइए एंड आप स्टार्टिंग से वीडियो वॉच कीजिएगा। आप स्टार्टिंग से वीडियो वॉच करेंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छे लेवल तक पाइथन प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। बट आप अगर बीच में से देखने लगते हो, रैंडमली कोई वीडियो देखते हो, तो उसमें आपको आती है प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट का समझ में नहीं आएगा आपको। तो सीक्वेंस में जो डेटा चलता है, सीक्वेंस में जो वीडियो का चलता है पेयर, वो उस तरह से नहीं चल पाएगा और उस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। तो आप वहाँ से वॉच कीजिएगा। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूज टू स्टोर डेटा, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए मीन्स वी कैन स्टोर डेटा वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑफ की। तो जो हमारी डेटा वैल्यू होता है वो जो एक की के कोरस्पॉन्डिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर मैंने 101 किया और मान लीजिएगा ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये मान लीजिएगा यहाँ पे जोन के कोरस्पॉन्डिंग है। तो जोन को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम 101 को कॉल कर लेंगे, या 101 अगर हम बोलेंगे तो वो जोन हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम तो ह्यूमन बीइंग है, अब अगर हम इसका जो हमारा मेडिकल नेम है, अगर मेडिकल नेम इसका हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, राम श्याम गीता वीता इस तरह से नहीं आएगा, वहाँ पे इसका क्या आएगा, होमो सैपियन। तो वो ये की है, उस तरह से पता लगता है वहाँ साइंस की नॉलेज में, या जो साइंस की नॉलेज है उसमें पता लगता है कि अगर हम इस नेम को कॉल करेंगे या इस नेम से किसी को बुलाएंगे तो वो एक ह्यूमन बीइंग को कॉल होगी। तो इस तरह से हमारी की बनती है। तो की का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो स्टूडेंट मैं इस पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी पार्ट है ये। अगर मैं इसको यहाँ पे डबल स्टार कर दूँ तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसको आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या इन्होंने बताया है। यहाँ पे बताया डिक्शनरी इज़ ए क्लास। तो देखो डिक्शनरी इज़ ए क्लास, ये भी इन्होंने सही बताया है। अब इसको देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे अगर आप हमारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आप अब तक समझ गए होंगे कि डिक्शनरी क्लास कैसे सर्च कर सकते हैं और डिक्शनरी क्लास है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ऑल इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। सो अगर ऑब्जेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बनता किसका है, क्लास का। वो आपको अभी क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि आप अभी तक ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। आने वाले लेक्चर में ओप्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो देखो दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है हेल्प। अगर हम हेल्प के अंदर यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी लिखते हैं, अब देखो आपको डिक्शनरी पूरा नहीं लिखना, आपको यहाँ पे डिक्ट लिखना है ओनली, ठीक है। आपको यहाँ पे ओनली डिक्ट लिखना है। डिक्ट लिखोगे, एंटर इट करोगे, देखो इसके अंदर 138 लाइन का एक कोड आ गया है। उस कोड के जरिए आप इस पर डबल क्लिक करो एंड यहाँ पे देख लोगे। देखो यहाँ पे क्लास डिक्ट
यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो ये वाली यहाँ पे क्लास आपने देख ली है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया म्यूटेबल। अच्छा दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी आप टाइम लगाइए और कमेंट में मेरे को जवाब दीजिएगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये काफी ज्यादा इंटरव्यू का क्वेश्चन होने वाला है, और ये ज्यादा इस क्वेश्चन पे ही ज्यादातर स्टूडेंट बाहर किए जाते हैं। इस क्वेश्चन पे यहाँ से ही स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपको बताना है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है। तो देखो आई होप आपने सही बताया होगा। म्यूटेबल का मतलब इसके एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ये होता है हमारा चेंजेबल, एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, ठीक है। अगर हम नॉट चेंजेबल लिखें तो वो इम्यूटेबल का मतलब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके बाद देखो हमारा क्या पार्ट आता है, उसके बाद हमारा पार्ट ये आता है कि डिक्शनरी इज नॉट ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस नहीं है, ये देखो आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आप हमारी वीडियो फॉलो नहीं कर रहे, और अगर फॉलो भी कर रहे हैं तब भी क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आप फोकस से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो फ्री के कोर्सेज होते हैं उसमें स्टूडेंट अधिकतर फोकस से देखते नहीं, ये तो रियलिटी है, इस वजह से ही पेड कोर्स बनते हैं। तो देखो सीक्वेंस और नोट सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक होता है इटरेबल, नॉन इटरेबल। देखो इटरेबल का मतलब पहले मैं बताऊंगा आपको। इटरेबल का तो मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके ये एलिमेंट पड़े हुए हैं इस तरह से एक कंटेनर में। अब आप अगर इस डेटा को उठाते हैं और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लास्ट का डेटा भी, मतलब हम लास्ट के डेटा तक इटरेट कर सकें, तो वो इटरेबल कहलाता है। जहां पहले डेटा से लास्ट के डेटा तक आ जाए, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उसे बोलते हैं इटरेबल। तो इटरेबल होना, अगर वो इटरेबल होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 इस तरह से होगी, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है डेटा, ठीक है, कनेक्टेड होंगे। वो कैसे कनेक्टेड होंगे, वो इंडेक्सिंग बेस्ड भी हो सकती है, ये विदाउट इंडेक्सिंग भी हो सकते हैं। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा इंडेक्सिंग बना के बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, तो देखो एक सीक्वेंस है, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे डेटा पड़ा है। बट आप जहाँ पे यहाँ स्टोर करेंगे वहीं पे डेटा होने वाला है। मान लीजिएगा 2 आपने यहाँ किया 0 पे, तो 2 पे ही होगा। बट अगर नॉन, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नॉट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं है, तो डेटा अगर आपने 2 यहाँ डाला है फर्स्ट में, अगर आपने डेटा डाल दिया तो जरूरी नहीं है 0 पे जाएगा, वो कहीं और भी जा सकता है। जैसे आप दूसरा डेटा इंसर्ट करोगे तो हो सकता है वो 0 पे आ जाए और पहले वाला यहाँ पे 1 पे आ जाए, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिक्शनरी इज इटरेबल ऑल्सो। देखो इटरेबल है, इटरेबल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो इन्होंने बताया है डिक्शनरी इज नॉट इंडेक्सिंग। देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंडेक्सिंग होता तो सीक्वेंस होता, सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब इंडेक्सिंग नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, एक ऑपरेटर होता है जो हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है, वो किस पे वर्क करता है, वो इंडेक्सिंग पे वर्क करता है या नहीं, ये आपको कमेंट के जरिए मेरे को बताना है। क्या ये स्लाइसिंग ऑपरेटर इंडेक्सिंग पे वर्क करता है या नहीं वर्क करता। देखो आपको टाइमिंग लगा के कमेंट बताना है मेरे को, ठीक है। तो अगर अब ये इस ऑपरेटर को क्या हम डिक्स पे, ये जो हमारी डिक्ट है, क्या हम इस पे यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा उसके बाद इन्होंने कहा है कि डेटा स्टोर की वैल्यू। देखो की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है, यहाँ की एंड यहाँ वैल्यू, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया डिक्शनरी हैज नो डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट की नहीं हो सकती बट डुप्लीकेट वैल्यू कैन। देखो ये वाली लाइन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि जो हमारा डेटा होता है जैसे कि 101, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ जोन, अब मैंने बताया था यहाँ पे जोन पड़ा है, तो देखो 101 पे आपने देखा होगा, मान लीजिएगा आपका रोल नंबर आपकी यूनिवर्सिटी में 101 है, या आपका इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नेम है एंड उसके बाद 3 डिजिट कोई भी दे दी, या कुछ भी हो सकता है मान लो, तो उस इनरोलमेंट नंबर पे कोई और स्टूडेंट इनरोल नहीं करेगा। ऐसे ही आपकी क्लास में आपके जो आपका रोल नंबर है उस पर कोई और स्टूडेंट नहीं आ सकता। तो देखो ये की डुप्लीकेट नहीं होगी, एक की पे एक वैल्यू होगी। हाँ अगर दूसरा जोन है तो वो दूसरी की पे जाएगा, दूसरा रोल नंबर होगा, उसको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एंड उसके बाद देखिएगा हैशेबल नॉन हैशेबल। अगर आपने सेट वाला वीडियोस हमारी पूरी कंप्लीट देखी है तो आपको क्लियर होगा कि हैशेबल और नॉन हैशेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि जितने भी इम्यूटेबल होते हैं वो हमारे हैशेबल होते हैं, अदरवाइज जितने भी जो हमारे म्यूटेबल होंगे वो हमारे नॉन हैशेबल होंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लेंथ ज़्यादा हो जाती है, स्टूडेंट देखते नहीं है और
इस वजह से हम छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट डिक्ट एलिमेंट, तो देखो डिक्ट एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। चलेंगे हम आईडीएलई के अंदर, तो आईडीएलई में हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा हैशेबल और नॉन हैशेबल। तो देखो मैंने पहले हम एक डिक्ट डिक्लेयर कर ले वाले हैं। तो देखो अगर मैं D1 इस तरह से लिखता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं ये इस तरह से अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाता हूँ तो देखो ये मेरा डिक्ट बनने वाला है, ये एम्प्टी बन जाएगा। तो देखो अगर मैं टाइप चेक करूंगा D1 का, तो मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे D1 अगर मैं करने वाला हूँ इस तरह से एंट्रेट करूंगा, देखो डिक्ट आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं D1 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो डिक्ट हो गया, इस तरह से मेरा एम्प्टी डिक्ट बनेगा। अब हम हैशेबल नॉन हैशेबल चेक करेंगे पहले। तो हैश फंक्शन को कॉल करेंगे एंड वहां पे D1 पास करेंगे, इस तरह से एंट्रेट करेंगे। देखो मेरे पास आने वाली है एरर, और एरर ने क्या कहा, एरर ने कहा अनहैशेबल टाइप डिक्ट के डिक्ट टाइप जो है वो अनहैशेबल है। क्यों अनहैशेबल है, क्योंकि वो यह हमारा म्यूटेबल है, इसके अंदर वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हैशेबल नॉन हैशेबल का आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी डिक्लेरेशन पे बात चल रही थी। तो देखो हम कैसे डेटा इसके अंदर डालते हैं। देखो D1 मैंने एम्प्टी आपको बनाना बताया है एंड D2 की अगर हम बात करते हैं, D2 में गए इस तरह से देखो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करेंगे। मान लीजिएगा मैंने एक वैल्यू दे दी 1, ठीक है। 101 की बात चल रही थी, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद देखो मेरे को कोलन लगाने एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख देना है जो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रखनी है। मान लीजिएगा यहाँ पे अंकित मेरा पड़ा हुआ है, अंकित और कुमार, ठीक है। इस तरह से मेरा नाम है एंड मैं सेपरेटर यूज करूंगा। उसके बाद देखिएगा मैंने दूसरी आईडी ले ली है। अगर मैं यहाँ पे 102 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे भी सेम एज कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे किसी और का नाम रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जॉन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जॉन रखा तो इस तरह से हो गया। अब देखो मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड एंट्रेट करूंगा। अब देखो पहले हम टाइप चेक करेंगे। अगर हम टाइप चेक करें D2 का, तो देखो एंट्रेट करते हैं, यहाँ पे देखो मेरा डिक्ट आने वाला है, ठीक है। एंड इसको अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो देखो मैं क्या करूंगा, D2 एंट्रेट करूंगा, देखो मेरा इस तरह से प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से होगा। एंड और भी इसके काफी वे हैं जिस तरह से हम इसको करेंगे, तो आगे हम देखेंगे उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको इस तरह से बनाना है, ऐसे ही वैल्यू इसके अंदर देनी है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कैसे हम डिक्ट मेथड को यूज करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो वीडियो को करना है लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा जितना आप वीडियो शेयर करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके यूनिवर्सिटी सर्कल में, जहाँ पे भी, तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उनको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप भी हेल्प कीजिएगा, तो और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा, बिकॉज सब्सक्राइबर कितने जरूरी है आपको पता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।